अस्सलाम स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप हमें इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक क्रैक करना बताएं और किस तरीके से इसकी तैयारी होती है। राइट। देखो बेटा, ये आफ्टर ऐसे ऐसा पेपर है जो आपको टफ टाइम देता है। सही है। और इसका पैटर्न दिखने में आसान है, करने में मुश्किल है। तो देखें, अभी जो इसका करंट पैटर्न फॉलो हो रहा है, 20 MCQs आते हैं। ठीक है। ये साइनोनियम और एंटोनियम्स होते हैं। ये प्योरली एमसीक्यूज है और कुछ भी नहीं करना आपने इसमें। एक प्रेसी आती है 20 नंबर की। एक कॉम्प्रिहेंशन आता है 20 नंबर का। इसमें अंडर स्टूड है कि आपके पास 4 से 5 सवाल होंगे और आपने उसका जवाब देना है। सेंटेंस करेक्शन आती है 10। ईडियम्स आ सकते हैं और पेयर ऑफ वर्ड्स आजकल आ रहे हैं 10 नंबर के। पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन और एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है। ठीक है। ये तो बेसिक बात है। अब एस्पिरेंट के लिए पेपर मुश्किल क्यों बनता जा रहा है? ये इस वजह से बनता जा रहा है, नंबर वन पे जो एमसीक्यूज गिवन है आपको, ठीक है, जो 20 नंबर के आ रहे हैं, बेटा इसका कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है। पहले होता था कि कभी रिपीट हो गए पास पेपर से, कभी कुछ, लेकिन पिछले 1-2 सालों से शेक्सपियर टाइप की जो इंग्लिश है ना, ये वहां से आपको उठा के दे रहे हैं। आपको ना वो वर्ड पता है, ना उसका सिनोनियम पता होगा, ना एंटोनियम पता। तो यहाँ पे आपकी लक चलती है। अब कोई स्टूडेंट है, उसके 6 नंबर आएंगे यहाँ पे, किसी के 5 आ रहे हैं, बहुत किसी ने आउटस्टैंडिंग किया तो शायद 7 या 8 वो निकाल लें यहाँ पे पहले डर लगता है आपको। डर कैसे लगा कि पहला पेपर अगर 2021 के अंदर पहला पेपर प्रेसी का था, अगर आपके पास ये पेपर पहले एमसीक्यूज आते हैं, आपने देखा आपका मोराल यही डाउन हो जाता है। ठीक है। आप जो देखते हैं ना कि कैंडिडेट 4 साल से लगा हुआ है, 5 साल से लगा हुआ है, वो क्यों नहीं कर पा रहे चीजें? क्योंकि जब उसको फर्स्ट ये चीज मिली सामने, उसका मोरल डाउन हो गया कि भाई मेरे 20 नंबर तो गए। ठीक है। अब सीधा सीधा आप इस 20 को माइनस कर दें तो पीछे पेपर बचा 80 का। नाउ यू हैव 80। 80 के बाद उसने प्रेसी का जो पेपर है, अब प्रेसी उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप प्रेसी के 5 नंबर टाइटल के हैं, 15 नंबर प्रेसी के। अब वो आपको इस 15 में से 4 या 5 नंबर देगा और टाइटल 1 या 2 नंबर, तो कुल मिला के सही लिखने पे, प्रेसी ग्रामेटिकली ठीक हो, मेन पॉइंट्स उसमें शामिल हो, तो ये आपको 7 से 8 नंबर देगा बस। इससे ज्यादा प्रेसी आपको नहीं देगी। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। कॉम्प्रिहेंशन यूं तो 20 नंबर का है, लेकिन हर सवाल में 2 या 2.5 नंबर मिलेंगे, तो ये भी 7 से 8 नंबर ही देगा आपको। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी ये समझने के पेपर में फेलियर रेट क्यों ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, ईडियम, पंक्चुएशन और ये सारा कुछ मिला के भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। सही है। क्योंकि सेंटेंस करेक्शन उसी के 10 नंबर आएंगे पूरे जिसकी ग्रामर अच्छी है। पेयर ऑफ वर्ड्स कभी आपको आएंगे, कभी आपको नहीं आएंगे। पंक्चुएशन आपने एक गलत कर दिया, वो आपको 0 दे देगा। कॉलन की जगह कॉमा या फुल स्टॉप लगा दिए तो आप गए। इसी तरीके से पेयर ऑफ वर्ड्स में अगर एक वर्ड का मीनिंग पता है, जैसे मैं आपको कहूं क्वाइन और क्वाइन, नाउ आपको इसका मतलब पता और इसका नहीं पता, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 0। सही है। तो इस पेपर में 40 निकालना एक डिफिकल्ट टास्क है। और अगर किसी को लगता है कि ट्रांसलेशन बहुत आसान है, तो वो 2021 का पेपर खोले और उसकी ट्रांसलेशन पढ़ ले। अगर वो कर सका तो इसका मतलब उसको सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया जी डराने वाली बात कि पेपर मुश्किल है। अब करना क्या है, कैसे करना, उसको देखते हैं। अब आप इसका सिलेबस खोलें तो बेटा एमसीक्यूज, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें तो फिक्स है ना। इसके जो 60 मार्क्स हैं, वो हमने कहा कि चलो उसमें हम मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम कुछ ना कुछ करके निकाल लेंगे। इसको साइड कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग 40 है, अब जो है रिमेनिंग 40, इसके बारे में बात करते हैं। सिलेबस आपको कहता है कि अब इस 40 में आपने ग्रामर आपको आनी चाहिए, यूजेज ऑफ टेंस आना चाहिए, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, इसके अलावा कंजंक्शंस और भी बहुत कुछ ये सिलेबस आपको कहता है कि भाई इसमें चीजें। फिर वो बताते हैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड कैसे होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे आपके पास। अब ये वाला जो 40 है, ये तुम्हारा प्योरली क्या है, ग्रामर है। सही है।
हमें ये वाला सेक्शन अपना अच्छा करना होता है। ठीक हो गया। अगर मैं इस 40 में से किसी तरह से भी 30 ऑड स्कोर कर लूं या 25 नंबर स्कोर कर लेता हूं, तो मेरे लिए फिर इस 60 में से सिर्फ 15 निकालना होगा और मेरे 40 आ जाएंगे और मेरा पेपर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या कि आपको सबसे पहले अपने टेंसेस अच्छे करने, उसके बाद आर्टिकल्स पे काम करना है, प्रीपोजिशंस पे काम करना है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ लर्निंग का स्टफ है और वो पूरा एक सिलसिला जो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने इसकी तैयारी करनी है, ये सारा काम करना। अब मेरे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या कहता है मुझे कि सर आप हमें सोर्सेज रिकमेंड कर दें कि जी इसकी सोर्सेज क्या होंगी। तो मैं ये कह देता हूँ कि जी आप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है, आप ये वाली किताब ले लें। इसी तरीके से ब्रश अप योर इंग्लिश है। इसी तरीके से आपके पास टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके लिए आते हैं जी अफजाल मुफ्ती साहब के बुकलेट्स आते हैं। अब होगा क्या, मैंने आपको बता दी है, आपने मुझसे नोवा के नोट्स ले लिया, आपने वर्ल्ड टाइम का सामान, आपने यूट्यूब सब कर लिया, लेकिन खुद से आप वहीं के वहीं खड़े हुए हो। ये मैं सच बात बता रहा हूं, करके देख लीजिएगा। आपने सब पढ़ लिया, आप वहीं खड़े हुए हो। क्यों? बिकॉज आपकी इवेल्युएशंस नहीं हो रही। आपको पता ही नहीं है कि आपने एक टेंस पढ़ लिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको लिखना कैसे, और लिख रहा हूं तो क्या मैं सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा। तो एक ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे कि आपको पता ही नहीं इवेल्युएशन। नंबर टू, आप इनकंसिस्टेंट हो। आप इनकंसिस्टेंट हो। आपने जैसे आज पढ़ा 19 जुलाई को, आपने 19 जुलाई को पढ़ लिया, 20 को कोई फंक्शन आ गया, 21 को कुछ हो गया। अब 22 को जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आप ये भूल चुके होगे सब कुछ। फिर से कहाँ आ गए, 3-4 दिन जाया हुए और अगेन बैक टू जीरो। आपको कोई चेक पॉइंट नहीं मिलता सीएसएस की और पीएमएस की जर्नी में कि हाँ भाई इतना हो गए। नो, देयर इज नो चेक पॉइंट। आपको खुद अपने माइल स्टोन रखने पड़ते हैं। किताबें दे दूं, नोट्स दे दूं, बेहतरीन टीचर्स के लिंक्स दे दूं आपको, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं करवा रहे। आपसे मैं पूछूं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आती हैं, आप हंसेंगे सर ये तो हमने मैट्रिक में किया था, हमें सब आते हैं। नहीं जी, पार्ट ऑफ स्पीच में भी ऐसी बात है जो आपको नहीं पता। और जब किसी को करेक्ट किया जाता है कि बेटा इसको ऐसे कर ले वैसे, तो वो ऑफेंड हो जाता है। हमारे यहाँ ईगो लोगों में बहुत है। ठीक है। तो आपके अंदर जब ईगो होगी, जब मुझे सीखना ही नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। आपको मैंने एक स्टेयर वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाना होता है। यहाँ पे आप गलती करें, गलती को सीखें, अपने आप को मास्टर करते जाएं और फिर आप आगे बढ़ते जाएं। अच्छा जी, तो ये तो एक मामला हो गया। अब मेरे साथ तैयारी करोगे अगर आप इसकी, इस पेपर की, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की, तो मैं आपको जो मैंने कहा कि मैं 10 क्लासेस आपको दे रहा हूं। अब 10 क्लासेस आर लाइक लेक्चर्स, लेकिन पहले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंप्लीट प्रेसी को लिखते कैसे हैं, रूल्स क्या हैं इसके। ठीक है। जाहिर है पहली क्लास के बाद कुछ गैप आएगा कुछ दिनों का, उसमें आपको दिया जाएगा होमवर्क। ठीक हो गया। सेकंड आपके पास है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, एक लाइव हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे, उसके बारे में बात की जाएगी। उसका भी आपको कोई ना कोई होमवर्क मिल जाएगा। ये 2 क्लासेस हो गई आपकी इनिशियली। 3 से लेकर और 10 तक की जो आपकी क्लासेस हैं, इसमें हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर अभी तो हमें इतना आया ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। देखो बेटा, इसमें एक चीज है सेंटेंस करेक्शन। ठीक है। सेंटेंस करेक्शन में ऑलमोस्ट कोई 80 या 100 रूल्स हैं। अब अगर तुम उन स्टूडेंट में से हो कि सर पहले मैं ये सब स्टडी करूंगा या स्टडी करूंगी, मैं याद कर लूंगी इसको, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी। और दूसरा ये तरीका है कि आप एक साल का पेपर खोलिए, मिसाल के तौर पे 2022, आप उसके 10 के 10 सेंटेंस करेक्शन को देखिए और सीखें। मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि भाई ये वाला जो सेंटेंस है, मिसाल के तौर पे मेड
ऑफ नहीं आएगा, मेड फ्रॉम आएगा इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में फर्क क्या है और सही ट्रांसलेशन क्या है। वो पहला रूल आपने लिख लिया, और करते 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 हमने एटलीस्ट इन 7 क्लासेस में 7 सालों के पेपर को सॉल्व करना है। 7 साल के पेपर को सॉल्व करने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 70 सेंटेंस करेक्शन हम कितने दिनों में कर रहे हैं? 7 दिनों में। 7 ट्रांसलेशन हो रही है, 7 प्रेसी, 7 कॉम्प्रिहेंशन। तो बिलीव मी, आफ्टर 10 डेज आपका प्रेसी का पेपर इतना तैयार हो चुका होगा कि आपको इंप्रूवमेंट खुद नजर आ रही होगी। तो ये वाले तरीके से मैं आपको लेकर चलूंगा, ठीक है। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 जुलाई से, और इसमें भी हमारे पास लाइव क्लासेस होंगी। जो दो मेरे पास स्लॉट अवेलेबल है, वो एक मॉर्निंग अवेलेबल है और एक है नाइट का अवेलेबल, ठीक है। हर क्लास में असाइनमेंट होगा और उसकी वैल्यूएशन मैं खुद करूंगा, और मैं मैक्सिमम 3 से 4 बच्चे ही रखता हूँ बेटा एक बैच के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो भी मैंने फीस डिसाइड की है वो 2000 इन तमाम चीजों की। आपको इनरोल होना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।